वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8th विज्ञान, इसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न लिया गया है। चैप्टर नंबर 5 है जंतुओं में जनन। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 का वीडियो इसी चैनल पे डाल दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है यानी आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मादा के शरीर में। अगला, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा जो है वो कौन सा विधि से जनन करता है? तो हाइड्रा जो है मुकुलन विधि से जनन करता है, मुकुलन विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? युग्मनज। बी में क्या है? निषेचन। सी में क्या है? परागन। परागन लिखा परागन। और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। अगला, शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में। तो अंडवाहिनी में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, यानी एक युग्मनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो केवल एक केंद्रक पाया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, एक टैडपोल जिस प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित करता है। टैडपोल क्या है? तो मेढक का छोटा रूप है टैडपोल, और टैडपोल धीरे 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 वयस्क रूप में बदल करके क्या होता है? मेढक बनता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है? निषेचन कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, रोपण कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण। अगला, अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि जनन निम्न में होता है, यानी द्विखंडन विधि किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। अगला, सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? मतलब क्या होना चाहिए? तो जनन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? यानी जंतु जरायुज कौन है? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी मनुष्य। अगला, जंतु में जनन की कितनी विधियां होती है? तो जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? जंतुओं में टोटल जनन की दो विधि है, लैंगिक और अलैंगिक। अगला, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा में, पैरामीशिया में, अमीबा में कि बैक्टीरिया में? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। अगला, पौधा में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे जो होते हैं उनमें जनन अंग कहाँ होता है? तना में होता है, जड़ में होता है, पुष्प में होता है, फल में होता है। तो इसका आंसर होगा पुष्प। पुष्प दो प्रकार के होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। अगला, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में मुकुलन होता है, खंडन होता है, द्विविभाजन होता है, बहुविभाजन होता है। अभी हम लोग पीछे देखेंगे अमीबा में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है? तो द्विविभाजन द्वारा होता है। अगला, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन। अगला, बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो जो बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर के बाहर होता है। अगला, किसमें बाह्य निषेचन होता है? कुत्ता में, बिल्ली में, मेढक में, मनुष्य में? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मेढक में। कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य में अंतर निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो मनुष्य में, मेढक में, मछली में, स्टारफिश में। यानी मनुष्य में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। अगला, निम्नांकित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? निम्नांकित में मतलब किसमें आंतरिक जनन होगा? मछली में, मेढक में, स्टारफिश में, मुर्गी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुर्गी। अगला, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहें, उस काम को क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जरायुज, यानी जरायुज उसे कहते हैं जो अपने जैसा ही जंतु यानी अपने जैसा बच्चे यानी संतान का जन्म देते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जरायुज। और जो अंडे देते हैं उसे कहेंगे हम लोग अनप्रजक। अगला,
वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनप्रजक कहते हैं। अगला, नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? लैंगिक, अलैंगिक, जनन की कोई भी नहीं। देखिए, नर और मादा का जो संलयन होता है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं हम लोग उसे? निषेचन कहते हैं। नर और मादा का जो संलयन उसे होता है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। निषेचन तो इसमें ऑप्शन में ही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जरायु जंतु कौन से होते हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से सभी। जरायुज मतलब संतान उत्पन्न करने वाले कौन कौन जंतु है? तो गाय भी, कुत्ता, बिल्ली, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अनप्रजक जंतु कौन से होते हैं? अंडे देने वाले कौन है? मेढक, छिपकली, मुर्गी, इनमें से सभी। सभी तो अंडे देने वाले अनप्रजक है। अगला, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, विश्व में सबसे पहले एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था, वो कौन बनाए थे, उसका नाम क्या था? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, डॉली बनाए थे, डॉली। यहाँ पे डॉली लिखा हुआ है ऊपर। अगला, शुक्राणु कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म, क्षीण होता है। नहीं, जो शुक्राणु है, शुक्राणु क्या होता है? तो बहुत सूक्ष्म होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? चूजा कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या कहेंगे हम लोग? चूजा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, मुकुलन के लिए। तो अंडे को उष्मायन के लिए, जिससे उसमें चूजा बन सके। अगला, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मुर्गी, मेढक, गाय, कुत्ते। देखिए, मेढक के जो अंडे हैं वो कवच से ढके हुए नहीं रहते हैं, मुर्गी का अंडा कवच से ढका हुआ रहता है। इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 का और कंप्लीट मैथ का, पूरा मैथ का देखना चाहते हैं, तो आप मैथ्स कॉन्सेप्ट और पप्पू यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें आया हुआ है प्लेलिस्ट, उसे आप देखें।